आज का विषय है नगर निगम। यह एक स्थानीय शासन का शीर्षस्थ इकाई है, जिसके शीर्षस्थ होने का अर्थ यह है कि वह अन्य प्रकार के नगर शासनों पर सत्ता का प्रयोग करता है। भारत में एक नगरीय स्थानीय शासन का संगठन ग्रामीण स्थानीय शासन की भांति सोपानात्मक नहीं है। नगर निकायों की अन्य नगर निकायों की तुलना में यह अधिक स्वायत्तता का प्रयोग करता है। नगर निगम को राज्य सरकार से सीधा संपर्क रखने का अधिकार है, जबकि नगर पालिकाओं को जिलाधीश और मंडलायुक्त के साथ मिलकर कार्य करना होता है। नगरीय शासन की निगम पद्धति बड़े नगरों के लिए है, जहां नागरिक समस्याएं अधिक जटिल हो जाती हैं। क्योंकि निगम राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधि के अंतर्गत स्थापित किया जाता है, इसलिए राज्य निगमों की स्थापना के संबंध में विभिन्न कसौटियां भी काम करती हैं। मोटे तौर पर किसी भी नगर में निगम स्थापित करने की कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे वह एक घना बसा हुआ क्षेत्र होना चाहिए, जहाँ पर नगरपालिका के विकास की गुंजाइश होनी चाहिए, नगरपालिका की वित्तीय स्थिति ठीक होनी चाहिए, जनता बढ़े हुए करों को वहन कर सके, इसकी क्षमता होनी चाहिए और उनकी इच्छा होनी चाहिए कि यहाँ पर नगर निगम की स्थापना की जानी चाहिए। नगर निगम की स्थापना किसी भी बड़े क्षेत्र में की जा सकती है, पर सत्य तो यह है कि इस बात का एकमात्र निर्णायक राज्य सरकार ही होती है। वही तय करती है कि किस नगर को निगम का दर्जा दिया जाना चाहिए। सामान्यतः जो नगर बड़ा होता है, वहाँ पर ही नगर निगम की मांग होती है और वहीं पर नगर निगम को बनाया जाता है। कोई भी निगम राज्य के विधान द्वारा पारित विधि के परिणाम स्वरूप ही स्थापित किया जाता है। नगरीय शासन का निगमनात्मक रूप सामान्यतः कार्यकारी कामों के पृथक्करण पर आधारित होता है। निगम के अध्यक्ष निगम का प्रमुख होता है, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, किंतु उसे दोबारा भी चुना जा सकता है। राज्य सरकार नियंत्रण और पर्यवेक्षण की शक्तियाँ अपने हाथों में ही बनाए रखती हैं, यहाँ तक कि वो निगम को भंग करके प्रशासन को अपने हाथों में भी ले सकती है। नगर निगम कुछ प्रमुख कार्यों को करता है। हमने नगर निगम के कार्यों को 2 भागों में बांटा है, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य के अंतर्गत शुद्ध जल का प्रबंध करना, बिजली का प्रबंध, सड़क परिवहन की सेवाएं, सार्वजनिक मांगों का निर्माण, सार्वजनिक मार्गों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के प्रकाश और सफाई की व्यवस्था, गंदगी या कूड़ा करकट की सफाई करना, उसको हटाना, नालियों के जल विकास की व्यवस्था, खतरनाक इमारतों और स्थानों को निरापद बनाना, उनको हटाना, सार्वजनिक मार्गों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से अवरोधकों को हटाना, बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना करना, खतरनाक रोगों की रोकथाम करना और उसके नियंत्रण के उपाय करना, टीके तथा सुइयाँ लगवाना, जन्म और मरण का लेखा जोखा रखना, प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करना, अग्निशमन दल की व्यवस्था करना, भोजन और भोजन के स्थानों का नियंत्रण करना। ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत विवाह का पंजीकरण, इमारत भूमि का सर्वेक्षण, मेले और प्रदर्शनियों का संगठन, जनता के लिए संगीत का प्रबंध करना, विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करना, सार्वजनिक भवनों का निर्माण करना आदि आता है। नगर निगम की आय के साधनों को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। करों से राजस्व होता है, करों के राजस्व से होने वाली आय और करों के अलग राजस्व से होने वाली आय। नगर निगम को सामान्यतः निम्न कर लगाने का अधिकार होता है: संपत्ति कर, वाहन और पशु पर कर, नाट्यशालाओं पर कर, विज्ञापन पर, व्यावसायिक कर, शिक्षा कर, मनोरंजन कर आदि। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अचल संपत्ति के हस्तांतरण पत्रों पर भी कर वसूल करती है। जो राशि किसी निगम के क्षेत्र में वसूल की जाती है, वह उसी को हस्तांतरित कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त वह चुंगी, नगर में प्रवेश करने वाले वाहन, उन्नति पर, विज्ञापनों पर, नाट्यशालाओं पर आदि पर भी
कर लगाती है। इस प्रकार नगर निगम वहीं स्थापित किया जा सकता है जहाँ की आबादी घनी होती है और जहाँ की जनता लगातार इस बात की मांग करती है कि वहाँ पर नगर निगम की स्थापना की जानी चाहिए।